अपने ऑब्जर्वेशन में सरकार ने इस बात को, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया है कि ये ट्रिपल तलाक एक असंवैधानिक बात है और कोई भी महिला अगर इस पूरे मुद्दे से पीड़ित है, यानी कि 3 बार तलाक कह देने से उसकी मर्जी के बिना तलाक हुआ है, तो वो उसके साथ क्रूरता है। इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों का क्या कुछ कहना है, ये हम आपको सुनवा देते हैं। ट्रिपल तलाक का मसला प्योर ये रिलीजियस मामला है, मुसलमानों के पर्सनल लॉ से लगा हुआ है और इस्लाम में भी ट्रिपल तलाक के मामले में पहले 1 तलाक दीजिए, उसके बाद थोड़े दिन तक इंतजार कीजिए, अगर महिला के तल्लुकात आपके अच्छे हो जाते हैं तो फिर तलाक नहीं माना जाता, फिर अगर नहीं हुआ तो दूसरा तलाक दीजिए और औरत को घर उसके साथ मत रहिए, अलग कीजिए, उसके साथ में थोड़ा सा अपने रिश्ते दूर कीजिए, शायद इस दूरी की वजह से अच्छे रिश्ते हो जाएं, और जब लगे कि एकदम बिल्कुल निभने वाली बात नहीं है अब तो तीसरा तलाक दीजिए। लेकिन कुछ जगह पे 3 तलाक को एक ही साथ में मान भी लिया जाता है। देखिए, इस पे मैं आलिम नहीं हूं, मैं इस पे बहस नहीं कर सकता हूं, ये उलमाओं का काम है, जो जानते हैं इस्लाम अच्छी तरह से वो बता सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें जो है संविधान देश का और शरीयत और कुरान शरीफ दोनों एक अलग चीज है। ये तो सिटेड फैक्ट है, संविधान सुप्रीम है और उस मजहब से भी सुप्रीम है, और मजहब जो भी है वो एक विश्वास है, मगर कानून और संविधान के तहत बनाया उसको सब लोग स्वीकार करना चाहिए, पालन करना चाहिए। मैं हर्ष महसूस कर रहा हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आप लोग जिक्र कर रहे हैं, उससे मैं संतुष्ट हूँ। कारण है देश में महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए, ये सबका मत है, और इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से ही ये बोलती रही है कि पर्सनल लॉ बोर्ड के डिसीजंस जो हैं संविधान से ऊपर नहीं हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को सुन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारे हलफनामा भी हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ऐसा कहा है। तो वो लोग जो इसकी वकालत करते हैं, अब उनको सोचना चाहिए कि पूरे देश में एक सोच बन रही है कि कोई भी पर्सनल लॉ में ऐसे कानून नहीं हो सकते जो भारतीय संविधान की अवमानना करे। इसलिए सब लोगों को सोचने की जरूरत है और ये बहुत ही प्रोग्रेसिव ऑब्जर्वेशन है, फैसला है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवा देते हैं कि 3 तलाक के मुद्दे पर महिला संगठन की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हाईकोर्ट का जजमेंट बहुत बढ़िया है, क्योंकि राजस्थान हमारे देश के सभी प्रगतिशील वान्य मुसलमान बहनों की यही आवाज है, और जितने प्रगतिशील पुरुष भी हैं उनकी भी ये आवाज है कि अगर 20 से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज ये ट्रिपल तलाक हटा सकती हैं तो हमारे देश में ये क्यों कायम है। आखिर क्या एक औरत क्योंकि वो मुसलमान है तो क्या उसके शादी में हक नहीं होंगे? क्या ऐसे ही शादी तलाक 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 कह के समाप्त की जा सकेगी? मुझे लगता है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मसला है और सुप्रीम कोर्ट इसको सुन रहा है, इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण मकाम के रूप में काम करेगा, क्योंकि उसमें जो आर्ग्यूमेंट दिए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, अब बहुत जल्दी ही अपना फैसला ट्रिपल तलाक पे ले आना चाहिए, क्योंकि कब तक हमारी मुसलमान बहनें इससे त्रस्त रहेंगी, इससे इस ट्रिपल तलाक के डर से, इस धमकी से वो जीती रहेंगी। उनको भी पूरा हक है शादी में एक मुक्त ढंग से जीना, जहां उनके बराबर के अधिकार हों। आखिर देश का संविधान यही कहता है। मुझे लगता है कि जो हाईकोर्ट का फैसला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो बात कही है कि ट्रिपल तलाक एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जो पर्सनल लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे लॉ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं, उसके साथ मैच नहीं करते हैं। और हम लोग लगातार ये बात कहते रहे। नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने जो कमेटी बनाई थी लतिका सरकार जी की चेयरपर्सनशिप में, उसने भी ये बात कही थी कि जितने हमारे पर्सनल लॉज हैं इनको खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत का नागरिक एक ही कानून
से गवर्न होना चाहिए। महिलाओं की जिंदगी में कोई और कानून आ जाए, क्योंकि कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं। के मुद्दे पर देश के अंदर तमाम बातें हैं, तमाम राजनीतिक दलों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जफर इस्लाम साहब जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। जफर इस्लाम साहब, आपसे सबसे पहले प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज इसे असंवैधानिक करार दिया है। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है और आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, हमारी पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा है जेंडर इक्वालिटी का। हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है कि हर नागरिक हिंदुस्तान का, उसको बराबरी का हक है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे किसी भी समुदाय का हो, सबको अधिकार बराबरी का है और ये कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है। तो ऐसा कौन सा कानून हो या कौन सी प्रैक्टिस हो जो फॉलो करे ऐसी चीज जिसमें किसी को पूरा अधिकार ना मिले। तो इस तरह से मुस्लिम महिलाएं जो हैं जी, ये किसी उन पे थोपा नहीं गया। ऐसा मुस्लिम महिलाओं की तरफ से ऐसी बात आई जो सुप्रीम कोर्ट तक गई थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे, इसलिए कि उन्हें ऐसा लगता था कि बिल्कुल, और ये इसमें हकीकत है कि ट्रिपल तलाक है ना तो इस्लामिक है और ना तो हमारे कानून से जो हमारे संविधान है उससे प्रेरित है। बिल्कुल ये अपने आप में एक ट्रेडिशन था, प्रैक्टिस था, जो कि जिसमें मुस्लिम महिलाएं का अधिकार कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता था। तो ऐसे में जो जफर इस्लाम साहब, ये तो आप जो कह रहे हैं ये देश की जनता भी समझ रही है, लेकिन तमाम दूसरी पार्टियों की अगर हम बात करें तो वो ऐसा नहीं मान रहा है। अमर सिंह सपा से हैं, उनका अभी एक बयान आया है कि ये जो पूरा उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला है कि असंवैधानिक है, तो उनका कहना है कि हर चीज संविधान सम्मत नहीं हो सकती और वो इस चीज को यूपी चुनाव से भी जोड़ रहे हैं। देखिए, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसको किसी चुनावी मुद्दा से जोड़ना चाहिए। ना तो चुनावी मुद्दा है, ये सालों से चला आ रहा है और ये पीड़ा जो है मुस्लिम औरतों की और मुस्लिम समुदाय से जो महिला बिलोंग करती है उनकी ये पीड़ा चली आ रही है और उस पर ये बराबर से बात उठी है। आज अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पे कोई अपना जजमेंट दिया है, प्रतिक्रिया दी है, तो बिल्कुल ये एक तरह का डायरेक्शन है। अपेक्स कोर्ट में ये बातें चल रही है और मुझे लगता है कि एक ऐसा जरूर रूलिंग आएगा एपेक्स कोर्ट का जिसमें ये साफ हो जाए कि मुस्लिम महिलाओं का अधिकार उतना ही है जितना मुस्लिम मेल का है, पुरुष का है, और जो इन्हें नहीं मिल रहा था वो जो संविधान से हटके है और संविधान में सबको बराबरी का हक और उन्हें भी मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ फोन लाइन पर सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान भी फोन लाइन पर है। शबनम खान जी, ये जो एक फैसला आज आया है और कहा है कि महिलाओं के साथ क्रूरता है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे पहले? बिल्कुल तुषार जी, महिलाओं के लिए इतने टाइम से हम ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं और अगर इस तरीके का फैसला आता है तो बिल्कुल माननीय न्यायालय का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपके माध्यम से। और सबसे बड़ी बात, जब वो इस्लाम का कहते रहते हैं नाम, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हों या ये उस टाइप के नेता जो हमेशा मुसलमानों का शोषण करते आ रहे हैं, वोट बैंक के लिए उन्होंने सिर्फ हमेशा जो मौलाना थे हमारे, चाहे उन्होंने गलत बात भी बताई तो उन्होंने उनका समर्थन किया सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। लेकिन आज मुस्लिम महिलाएं पढ़ी हैं, जब आप और हम पढ़ पा रहे हैं, जब आप और हम कुरान शरीफ को समझ पा रहे हैं, जब आप और हम उसका तर्जुमा समझ पा रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि हमारे लिए वो चीज लिखी ही नहीं थी जो इतने साल से ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हम पर थोप रहे थे। तो आज हमने आवाज बुलंद की है और मुझे अपने देश के कानून पर पूरा भरोसा है। शबनम जी, फरंगी महली साहब कह रहे हैं कि ये शरीयत के खिलाफ है, जो कोर्ट कह रहा है उनके हिसाब से ट्रिपल तलाक बिल्कुल ठीक है। जनाब, शरीयत के खिलाफ तो आप हैं। जहाँ ये भी लिखा है कि मजारों पे नहीं बैठना, आप रोज बैठा के वहां पर उगाही करवा रहे हैं। शरीयत में तो और बहुत सारी चीजें लिखी हैं, कैमरे पर नहीं आना, मौलाना सारे कैमरा पे बैठकर बोल रहे हैं। तो शरिया में जाना है तो आपको अपने ऊपर देखना होगा कि आपके लिए क्या क्या लिखा है। हमारे लिए जो लिखा है वो हमने पढ़ा, हमने समझा और हमने अपने देश के कानून से गुहार लगाई। अगर आपको इतनी समझ आ जाती कि कुरान शरीफ में कहीं भी इस तरीके का ट्रिपल तलाक नहीं लिखा है, तो मुझे लगता है कि किसी भी महिला को देश के कानून का दरवाजा खटखटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और आप नहीं समझे तो हमारे पास देश का संविधान है, हमारे पास देश का कानून है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता ताबिश कमाल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ताबिश, आज जो ये फैसला आया उसके बाद आप जनता के पास भी गए, जनता से आपने बात भी की, जनता का रुख क्या है, क्या चाहती है आखिर जनता?
बिल्कुल तुषार, देखिए हम लोग लगातार इस पर जनता से बात कर रहे हैं और जब हमने बात की, देखिए ट्रिपल तलाक का मुद्दा जब पहले उठा था उस वक्त भी ज्यादा राजनीति होती नजर आई थी, और आज जब हम जनता के बीच में जाते हैं और पूछते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस तरह का फैसला सुनाती है कि अगर ट्रिपल तलाक रखा जाता है तो वो अमानवीय है, संवैधानिक है, तो ऐसे में सीधी सीधी जनता की अगर बात देखी जाए तो उनका मानना यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि महिलाओं को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो, हिंदू महिलाएं हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म की महिलाएं हो, उनको एक समान। लेकिन अगर इसी को देखा जाता है शरीयत या इस्लामिक कानून के हिसाब से देखा है तो उलमाओं का कुछ और ही कहना है। उलमाओं का मानना यह है कि शरीयत कानून में भारत किसी भी कानून को या किसी भी संविधान को नहीं माना जाएगा, और यही वजह थी कि जिस वक्त हम उलमाओं से बात करने की कोशिश करते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस तरह का एक फैसला देती है तो उस वक्त उलमा इसका विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि हम इस पर कुछ भी नहीं बोलेंगे और आगे की क्या कार्रवाई करनी है उस पर देखेंगे। ताबिश हम आपको यहां पर रोक रहे हैं। हमारे साथ मौलाना अंसार रजा गरीब नवाज फाउंडेशन से जुड़ रहे हैं। मौलाना साहब, आपसे मेरा सवाल होने से पहले आपकी प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा। जो फैसला आप आया आप उसको किस तरीके से लेते हैं? देखिए, ऐसा है कि इतने दिन से बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस चीज को मुकम्मल तौर पर फाइनल डिसीजन नहीं दिया है। हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, हम हिंदुस्तान की तमाम अदालतों का एहतराम करते हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट हो। लेकिन जहां तक शरीयत का मसला है, इस्लाम का जो कानून है, उसमें कोई तब्दीली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी हाल में। क्या फैसला? लेकिन मौलाना साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने कहा कि हम उसमें कोई भी तब्दीली बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन शरीयत तो बहुत कुछ कहती है। आप एक तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ नहीं देखते, इस तरीके का ये डोमिनेटिंग ये किस लिए? कहाँ नहीं देख रहे हैं? हमारे साथ अभी शबनम खान जुड़ी हुई हैं लगातार। उनका कहना था कि शरीयत में बहुत सारी चीजें कही गई हैं, लेकिन सिर्फ ट्रिपल तलाक को लेकर और ट्रिपल तलाक के भी कई नियम कानून बनाए गए हैं, उनको ध्यान नहीं दिया जाता। मैं एक बात बताऊं आपसे, पहले मेरी बात को सुन लीजिए, ठीक है ना। ट्रिपल तलाक एक साथ हमारे यहाँ शरीयत में ये कहा गया है कि अल्लाह ताला को अगर जायज चीजों में कोई चीज नापसंद है तो वो तलाक है, एक बात। दूसरी बात, एक साथ 3 तलाक नहीं देना चाहिए। जो जाहिल लोग ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं, वो जुल्म करते हैं औरत के ऊपर जो एक साथ 3 तलाक दे देते हैं। 3 तलाक देने का जो हुक्म है वो 3 महीने का एक पीरियड रखा गया है कि आप अगर सुधार नहीं पैदा होता है तो 1 महीने इंतजार कीजिए, फिर दूसरे महीने इंतजार कीजिए, फिर जब बिल्कुल ही नहीं बन रही है तब जाकर के 3 तलाक का हुक्म है। अब अगर एक साथ कोई मर्द अपनी बीवी को 3 तलाक दे देता है तो शरीयत के हुक्म से तलाक हो जाएगा। अब कोर्ट का ये कहना है कि 3 तो मौलाना साहब, आप ये मान रहे हैं कि इस ट्रिपल तलाक का जो भी आपका ये एक पर्सनल लॉ बोर्ड ने बनाया है, क्या इसके पीछे शरीयत जो कहती है इसकी आड़ में कहीं ना कहीं कुछ गलत काम भी हो रहे हैं, गलत तरीके से तलाक भी दिया जा रहा है? पहली बात तो एक बात बता दूं, शरीयत के आगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ नहीं जी। जो कुछ है वो हमारा मुस्लिम लॉ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम लॉ की बात कर रहा हूँ। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वही बात कह रहा है जो इस्लामी लॉ कह रहा है। अब जहां तक सवाल, एक बात बहुत संजीदगी से समझी जाए, शबनम अगर बैठी है वहां तो वो सुन रही होंगी, ठीक है ना। देखिए, अगर किसी जाहिल आदमी को अपनी बीवी को छोड़ना ही है, ठीक है ना, अय्याशी के लिए सही, पैसे के लिए सही, लालच की बुनियाद पर, किसी भी बुनियाद पर सही, अब अगर वो छोड़ना ही चाहता है, हमारी बहनें जो बहस कर रही वो ये करेगी एक साथ 3 तलाक मत दो, 3 महीने इंतजार करो। मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन मौलाना साहब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है ऐसा कुछ होता नहीं है ना। शबनम खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है। शबनम जी, आप लगातार अभी कह रही थी कि शरीयत के मुताबिक बहुत सारी चीजें होती हैं और इस शरीयत की, इस कानून की आड़ में बहुत कुछ होता है। नहीं, ये मौलाना साहब अंसार रजा भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं जानती हूँ भाई को अच्छी तरीके से, लेकिन भाई जब इस तरीके की बात आती है वही टिपिकल चीजों पर अटक जाते हैं। जब वहाँ लिखा ही नहीं है, कोई चीज लिखी ही नहीं गई तो आप उसको वैलिड कैसे कर सकते हैं? हमारी आपसे यही लड़ाई है। और अगर आप इतनी भर सी बात समझ जाते तो शायद मुस्लिम महिलाओं को वहाँ कानून का दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ता। मैंने तो आप सब लोगों के आगे हाथ बढ़ाए थे कि सारे मौलाना आइए, बताइए, मैं रख रही हूँ एक कॉन्फ्रेंस, आइए करिए, बैठकर बातचीत करिए मुस्लिम महिलाओं के साथ। आप लोग वो भी नहीं करेंगे और आप उन्हें दबाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे तो माफ कीजिए, कुरान शरीफ की रोशनी में ही हमने 1000 बार पढ़कर तब आपसे कहा है कि जी नहीं, ये नहीं लिखा। आप इस तरीके से 4 बच्चे पैदा करके, 3 बच्चे पैदा करके शादियां करके नहीं छोड़ सकते। आप अपनी जिम्मेदारी को कहीं भी छोड़कर किसी को भी लड़की को 4 बच्चे लेके कहाँ खड़ी रहेगी लड़की? आप उसके बारे में तो थोड़ा सोचिए।
शबनम जी एक बात बताइए, जो धर्म में भी नहीं लिखी गई, बहस ऐसे नहीं होगी, बहस ऐसे नहीं होगी। आप तो एक बात बताइए, आपने कहा कुरान में नहीं लिखा, मैं भी कहता हूं कि एक साथ 3 तलाक के लिए कुरान में नहीं लिखा, मैं आपके साथ यहाँ खड़ा हुआ हूं। लेकिन एक बात बताइए, अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो मैं तमाम उन बहनों से कहना चाहता हूं जो आपके साथ खड़ी हैं, क्या तरीका होगा, क्या तरीका चाहती हैं वो, कैसा तरीका चाहती है इस्लाम में वो तो बताएं पहले। आप ईमेल से किसी को भी छोड़ देंगे, आप टेलीफोन पे कहकर किसी को भी छोड़ देंगे, बिल्कुल ये गलत है, जायज भी ठहरा रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल ये गलत है, ठहराते रहेंगे, बिल्कुल ये गलत है, लिखा नहीं है, कुरान शरीफ में लिखा नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हो गया, बिल्कुल ये गलत है। वो कैसे गया जब लिखा ही नहीं है? जो आदमी ईमेल से, अरे भाई सच का साथ दीजिए, सुन तो लीजिए, जो लोग ईमेल से तलाक दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे दे रहे हैं, मैसेज के जरिए दे रहे हैं, क्या सजा दी? चलिए छोड़, आप लोग बताइए उन लोगों को आपने क्या सजा दी जिन्होंने ईमेल से छोड़ दिया? आप लोग जो भी ठोकरे खा रहे हैं, वो भी कानून की ठोकरे खाते घूम रहे हैं, उनको भी कानून से ही कुछ मिल सके तो मिल सके, वरना आप मौलाना ने तो उनके लिए भी हाथ आगे नहीं बढ़ाया। यही एक जफर साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है, जिस भी कानून इतना ये बिल्कुल तटस्थ होना क्यों कि अगर शरीयत के किसी कानून के आड़ में किसी मानवीय पहलुओं का हनन होता है, मानवीय अगर भावनाओं का हनन होता है, तो फिर उसकी इस पर तटस्थ क्यों होना? देखिए भैया, मैं एक बात बता दूं आपसे, हम शबनम से ये कहना चाहते हैं और जो महिलाएं इस लाइन में खड़ी, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ, किसी औरत के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। ये लोग जो 3 तलाक को लेकर के कोर्ट गई हैं, इनको जाना इसलिए चाहिए था कि वहां जाकर के ये कहती कि जो जाहिल मर्द अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक दे देते हैं, कोर्ट को चाहिए कि उसको कम से कम 10 साल की सजा दे और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें आधा हक बीवी का होना चाहिए तलाक देने के बाद भी। इस हक के लिए अगर जाती हम इनके साथ खड़े नजर आते। कोर्ट की ये माननीय न्यायालय की मर्जी है कि उनको किस तरीके से छूट देगा। नहीं, बात हो रही माननीय न्यायालय की क्या मर्जी है? सजा दी, आप कर रहे हैं, न्यायालय कुरान शरीफ की रोशनी दिखा रहे हैं, कुरान शरीफ की रोशनी में हुजूर जिन प्रॉफिट मोहम्मद के हम सब फॉलोअर हैं, वो तो सख्त नाराज होते थे वैसा ही तलाक देने से। ट्रिपल तलाक की तो बात ही नहीं थी मौलाना साहब, ट्रिपल तलाक तो हुजूर को नापसंद नहीं, यही वाला तलाक। आप कैसी बातें करते हैं? इतना काबिल फारूक आजम के जमाने में भी ये हुआ है, और आप हो या आपके साथ जो महिलाएं जुड़ी हैं, तो फारूक आजम के फौज से बड़ी नहीं है। पर्सनल लॉ बोर्ड के यासूफ भाई ने पूछा था, एक किस्सा बता दीजिए, हुजूर के टाइम में एक भी ट्रिपल तलाक नहीं हुआ है। उन्होंने अरे फारूक आजम के जमाने में तो हुआ है, फारूक आजम के जमाने में तो हुआ है ना। अरे हुजूर तो कहते थे पढ़ाई के लिए चाइना जाइए, हुजूर तो कहते थे बेटियों को आगे बढ़ाइए, आप उस पर तो चलते नहीं है। आज बेटियां समाज में कैसे सम्मान से पहुंच रही है, जहाज उड़ा रही हैं, पायलट बन रही हैं, आप लोग अभी उन्हें पीछे घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मुस्लिम महिला ट्रिपल तलाक से बचेगी? जफर इस्लाम साहब, मैं आप दोनों की बातें सुन रहा हूं और मैं एक निष्कर्ष पर यह पहुंच रहा हूं कि अगर किसी एक कानून की आड़ में कुछ गलत हो रहा है, क्या आप इस बात को मानेंगे कि इस कानून की आड़ में कुछ गलत होता है, गलत तरीके से तलाक दिया जाता है? मेरा सीधा सवाल आपसे यह है। बिल्कुल, उसका लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, और तो जब नाजायज फायदा उठाते हैं तो उनके लिए तब्दीली लानी पड़ेगी ना। वो जमाना दूसरा था, ये जमाना दूसरा है, हमें जमाने के साथ आगे बढ़ना होगा, बदलना होगा खुद को। इस्लाम का जमाना कभी खत्म नहीं हुआ है, ना कभी खत्म होगा। एक कोर्ट नहीं 50 कोर्ट के फैसले आ जाए, इस्लाम का जमाना, इस्लाम के जमाने के खत्म होने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आपको फिर से बता दूं, मैं इस कानून की बात कर रहा हूं। इस्लाम ठीक है, कानून ठीक है, शरीयत ठीक है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। हमें जो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सजा उनको मिलनी चाहिए, जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं उससे सपोर्ट करूं, आपको भी सजा मिलनी चाहिए। आप लोगों के खिलाफ भी लगानी पड़ेगी एक याचिका कि आप लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोग लगाइए ना, महिलाओं का शोषण करवा रहे हैं कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या होता है? देश का कानून सर्वोपरि है, देश का संविधान सर्वोपरि है। आप कैसे कह सकते हैं कि कोई सुनकर फॉलो करते हैं कि अगर हमारा चोर पकड़ा गया कटवाइए उसके हाथ? फिर अगर आप शरिया से ही चलना चाहते हैं तो उस चोर के, जो मुस्लिम चोर पकड़ा जाता है, कटवाइए हाथ। हम कम मना कर रहे हैं कि आप चोर के हाथ मत कटवाइए, कटवाइए चोर के हाथ, हम कम मना कर रहे हैं। आप आइए ना आगे, आप उसमें क्यों नहीं हाथ आगे बढ़ाते हैं? हम कहाँ पीछे हट रहे हैं भाई? आप चोर के हाथ कटवाइए, गर्दन कटवाइए, चलिए चलिए मुहिम चलाइए।
हम कब मिलता है? लेकिन मैं एक बात शबनम जी आप बता दीजिए और सीधे जवाब दीजिए, क्या आप हजरत फारूक आजम से ज्यादा इल्म वाली हैं? कितना बता दीजिए, हाँ या ना? आप प्रोफेट मोहम्मद से ज्यादा नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह तौबा करिए और प्रोफेट मोहम्मद। चलिए शबनम खान जी, एक बात तो साफ है कि तटस्थ हैं पूरी तरह से जफर साहब, उनको लोग सुनते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन उनकी एक ही बात है कि शरीयत में लिखा है इसलिए हम तो आंख बंद करके मानेंगे, भले ही उसका गलत इस्तेमाल हो। जफर साहब, यही साफ है ना आपका कहना? क्या है, हम आंख बंद करके मानेंगे शरीयत को, चाहे उसका गलत इस्तेमाल होता रहे, हम उस पर कोई तब्दीली करने की सोचेंगे नहीं। उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन शरीयत ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, ना मर्द के साथ ना औरत के साथ। इस बात को, इस वहम को निकाल दें आप लोग। हम शरीयत और इस्लाम के खिलाफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ उस कानून की जिसकी आड़ में गलत काम होते हैं, जिसकी आड़ में ट्रिपल तलाक होते हैं, जिसकी आड़ में गलत तरीके से तलाक दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से यही तो कहना चाहता हूं कि जो लोग इसका गलत नाजायज फायदा उठा रहे हैं उनको नहीं सुन रहे ना वो लोग, नहीं सुन रहे, तो इसके लिए आपको आगे आना होगा। अगर आप इसकी पैरवी करते हैं तो आपको उसके लिए भी आगे आना होगा। क्या कर सकते हैं भाई, या कोर्ट क्या करेगा जब नहीं सुन रहे हैं? तो कोर्ट क्या करेगा फिर उसमें? जब कोर्ट यही तो कर रहा है, कोर्ट फैसला दे तो रहा है, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। अरे कोर्ट क्या फैसला देगा? शरीयत में क्या कोर्ट फैसला देगा भाई? सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए हैं, कोर्ट क्या फैसला देगा शरीयत में? कैसे कोर्ट फैसला देगा शरीयत में? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए जफर इस्लाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े, हमने आपकी बात भी समझी, लोगों ने आपकी बात भी सुनी कि आप सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि हम तटस्थ हैं, शरीयत को हम नहीं बदलेंगे, भले ही शरीयत लोगों के, शरीयत का कोई कानून गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए और लोगों के भविष्य को, महिलाओं के भविष्य को खराब किया जाए, वो ठीक है, लेकिन हम शरीयत को बदलेंगे नहीं। हमारे साथ ताबिश कमाल जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता ताबिश। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़े थे, शबनम खान हमारे साथ जुड़ी थी, दोनों को आपने सुना, क्या जनता का भी वही मानना है तो जफर इस्लाम साहब जो कर रहे हैं? आपके साथ में जफर इस्लाम साहब जुड़े, बीजेपी प्रवक्ता, साथ ही शबनम खान और अंसर रजा साहब गरीब नवाज फाउंडेशन से जुड़े हुए थे, जो बिल्कुल साफ तर्क ये दे रहे हैं कि जो शरीयत का फैसला होगा वो मान्य होगा। हालांकि कोर्ट ने जो फैसला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है जिसमें यह कहा गया है कि 3 तलाक का जो मुद्दा है वो महिलाओं के विरोध में है, वो संवैधानिक है, संविधान में नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान में। हालांकि अगर मुस्लिम बोर्ड की बात की जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात की जाए, तो मुस्लिम कानून की अगर यहां बात करते हैं तो मुस्लिम कानून है, और शरीयत के कानून के हिसाब से अगर चला जाए, कुरान शरीफ के हिसाब से चला जाए, तो तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनको देखना होगा, और वही चीज कानून बार बार कह रहा है। हालांकि शबनम खान का तर्क बिल्कुल जायज था। शबनम खान इस बात तो कह रही है कि अगर तलाक दी जाती है या गुस्से में तलाक दी जाती है, व्हाट्सएप पर तलाक दी जाती है, ईमेल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए तलाक दी जाती है, तो क्या वो तलाक मान्य होगी? हालांकि अगर मौलाना अंजर साहब की बात देखी जाए तो उनका साफ ये कहना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कानून का गलत फायदा उठाते हैं, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर 3 तलाक का मुद्दा है तो उस पर क्या जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मानना चाहिए? क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का लगातार यह कहना है कि शरीयत का जो कानून है वो सर्वोपरि है, यानी सबसे ऊपर शरीयत का कानून है, और शरीयत कानून के अनुसार 3 तलाक, शरीयत के कानून के अनुसार 3 तलाक का जो मुद्दा है वो महत्वपूर्ण मुद्दा है। और ऐसे में जो महिलाएं हैं वो बार बार इस बात को चुनौती दे रही हैं कि इस कानून का गलत फायदा उठाया जाता है, इस कानून के हिसाब से तलाक नहीं दी जाती। हालांकि सोशल मीडिया पे पिछले दिनों जिस तरह से हम लोग ये देख रहे थे कि तलाक दी गई, मुस्लिम महिलाओं को तलाक, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए दी गई हो, ईमेल के जरिए दी गई हो या वीडियो कॉलिंग के जरिए दी गई हो, वही वजह थी कि मुस्लिम महिला कानून का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंची, और कानून ने उन्हीं मुस्लिम महिलाओं को आज एक बड़ी राहत दी है। और उस फैसले को, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में सुरक्षित रखा, और साथ ही यह भी कहा कि यह संवैधानिक है, इस तरह से तलाक नहीं हो सकता है। लेकिन अब बात यह है कि कोई भी मुस्लिम बड़ा उलमा की, अगर मुस्लिम धर्म गुरुओं की बात की जाए जिनसे लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस मुद्दे से कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मामला देश के संविधान से जुड़ा हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, और अगर बात देखी जाती है तो देश का कानून सबसे ऊपर होता है, उससे बड़ा कोई कानून नहीं होता। इस बात को मुस्लिम उलेमा जरूर कह रहे हैं, लेकिन शरीयत के कानून को एक अलग से तरजीह दी जा रही है। और यही बात है कि ये जो लगातार लड़ाई हम देख रहे थे यहां पर शबनम खान और मौलाना अंजर रजा साहब के बीच में, जो हमने देखा कि दोनों एक दूसरे की बात का तर्क वितर्क कर रहे हैं, यानी कि अगर शबनम खान इस बात को रखती हैं कि सोशल मीडिया के जरिए जो तलाक दिया जाता है क्या वो सही है, तो उसको वो इस तरह से कहते हैं कि कुछ गलत लोग इस कानून का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कानून का इस्तेमाल किया जाता है, अगर 3 तलाक दी जाती हैं, 3 तलाक के बारे में कहा जाता है कि 3 तलाक का मुद्दा है। देखिए, कुरान शरीफ की अगर बात की जाए तो कुरान शरीफ में, या शरीयत में, इस्लाम में, या अल्लाह ताला ने कहीं ये नहीं कहा है कि तलाक किस तरह तलाक जायज है या
अगर सबसे पहली चीज नागवार इसमें बताई गई है, इस्लाम मजहब में अल्लाह ताला ने बताई है, तो वो तलाक है। उनको सबसे ज्यादा नागवार जो शब्द है वो तलाक है। और ऐसे में तलाक का गलत तरह से इस्तेमाल करना, तलाक को अपनी बीवी से अलग करना, अपनी अहलिया से अलग करना, उसको हथियार की तरह इस्तेमाल करना, यहां यह देखा गया है। और यही वजह है कि मुस्लिम महिलाएं लगातार इसका विरोध करती रही हैं। और आज जब कोर्ट यह फैसला देता है, हालांकि देखना अब यह होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला जरूर दिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी जाती है इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के? इससे पहले तमाम इस तरह के मामला हाई कोर्ट में रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या निचली अदालतें रही हो, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज इस फैसले को महिलाओं के पक्ष में रखा। और यही वजह है कि शबनम खान जो सामाजिक कार्यकर्ता है, मानवाधिकार कार्यकर्ता है, मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में लगातार आवाज उठाती रही। यही वजह थी कि आज वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से खास तौर से खुश नजर आ रही थी। हालांकि अगर इस फैसले को आप शरीयत के या इस्लाम के या धर्म के मजहब के हिसाब से देखते हैं, तो शरीयत ये कहती है कि जो तलाक का कानून है, जो तलाक दी जाती है, जो तलाक का मसला रखा गया है, वो अलग अलग तरह से रखा गया है। कुछ इसके बिंदु बनाए गए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर तलाक नहीं होता है, लेकिन उसका भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। बहुत शुक्रिया ताविश हमसे जुड़ने के लिए। यही विडंबना है कि शरीयत जो कहता है उस तरीके से माना नहीं जाता। शरीयत के अंदर, कुरान के अंदर साफ तौर पर कहा गया कि तलाक, कुरान के अंदर तो तलाक, ट्रिपल तलाक, 3 तलाक की बात ही नहीं है। और शरीयत के अंदर भी कई टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं कि अगर आपको तलाक देना है तो उसमें बीवी की मर्जी होना भी बेहद जरूरी है, आपकी पत्नी की मर्जी होना भी जरूरी है। लेकिन इन सब बातों को नजरअंदाज करके इसकी आड़ में गलत तरीके से तलाक दिया जाता है और एक महिला की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन तमाम उलेमा, तमाम मौलाना, तमाम इस्लाम के रक्षक इस बात पर अड़े हैं कि वो शरीयत में तब्दीली नहीं चाहते, किसी भी तरीके से शरीयत को बदलेंगे नहीं, भले ही देश के अंदर महिलाओं के साथ समाज में कुछ भी हो, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि समझ नहीं है इस बात की कि कुछ गलत है तो हमें मुड़ना चाहिए, हमें मोल्ड होना चाहिए। तटस्थता कहीं ना कहीं इस मुद्दे की सबसे बड़ी कमी है। तो आज के मुद्दे में हमने काफी कोशिश की कि इस बात को हम समझ पाए कि भाई तिनका अटका कहां पर है, लेकिन तिनका अटका यहां पर है कि तटस्थता है उलेमा और मौलाना के अंदर। मौलाना अंसार रजा साहब हमारे साथ जुड़े थे, उनका साफ कहना था कि हम शरीयत में तब्दीली नहीं करेंगे। हम ये तो मानते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल होता है, लेकिन शरीयत में तब्दीली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि यह गलत है। फिलहाल आज के मुद्दे में बस इतना ही, लेकिन तुरंत बाद आप जरूर देखिए शहर की खबर सिटी।